गुड डे टू ऑल गाइस। विंडोज़ 11 से रिलेटेड जितना भी क्वेरी क्वेश्चंस आप लोगों के हैं वो सब मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आए तो उन सभी का बारी बारी इसमें आंसर करता हूँ। जैसे बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस आए, जैसे कि विंडोज़ 7 को 11 में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कैसे अपग्रेड करना है, वॉट बहुत सारी डिटेल्स आप लोगों ने पूछा। ऑफिशियली कैसे अपग्रेड करना है, क्या फ्री में हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारे पास पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या उसको हम लोग विंडोज़ 11 में कर सकते हैं। बहुत सारी डिटेल्स हम यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पर, और अभी आपको मैं स्क्रीन पर नहीं लेकर जा रहा, मैं यहाँ पे चलता हूँ और एक एक कमेंट्स को मैं यहाँ पे रीड करता हूँ। तो कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जैसे कि अगर मैं दिखाऊँ, सबसे पहले हाउ मच GB इंटरनेट इज़ नीडेड टू डाउनलोड विंडोज़ 11 प्लीज़ रिप्लाई। अगर आप विंडोज़ 11 डाउनलोड में यूज़ कर रहे हो ISO फाइल जो लीक वर्जन का है, तो अप्रॉक्सीमेट 5 GB इंटरनेट कनेक्शन आपको चाहिए होगा, इंटरनेट आपको डेटा चाहिए होगा। लेकिन अगर आप इनसाइडर प्रीव्यू में मूव हो रहे हैं तो उसमें एटलीस्ट आपको 12 to 20 GB का डेटा चाहिए होगा, है ना। इसी के बीच में आपको डेटा लगेगा, यानी 12 से 13 GB के आसपास डेटा लगेगा। तो इतना डेटा अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप मूव पे लगाएंगे, मतलब उसको अपग्रेड करेंगे। अदरवाइज बीच में अगर स्टक करेगा तो फिर पूरा का पूरा सिस्टम प्रॉब्लम करेगा। तो अप टू मान लो कि 20 GB आपको स्पेस चाहिए, 15 है तो भी आपका चल जाएगा, 15 GB का अगर आपके पास डेटा है तो भी चल जाएगा। तो टोटल 15 to 20 GB आप लेकर चलो, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं बता रहा हूँ। इमेजिन गेटिंग अ हार्ट फ्रॉम, अच्छा चलिए ये तो अलग चीज़ है। थैंक यू सो मच टू एवरीवन जिन लोगों ने भी कमेंट किया है, अप्रिशिएट किया हमारे वर्क को, लाइक किया है, शेयर किया है। सो सभी लोगों को थैंक यू सो मच। आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस मैं यहाँ पे लाने वाला हूँ। सिक्योर बूट कैसे सॉल्व करें, अच्छा सिक्योर बूट कैसे सॉल्व करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल डाल दूंगा कि VMware पे एंड फिजिकल मशीन पे कैसे इंस्टॉलेशन करना है। तो फिजिकल मशीन पर विंडोज़ 11 का प्रॉपर इंस्टॉलेशन मैंने बताया है, कैसे बायोस के अंदर सिक्योर बूट इनेबल करते हैं, TPM सपोर्ट कैसे इनेबल करते हैं, A to Z सब मैंने बताया हुआ है। उस वीडियो में जाकर आप प्लीज़ देख लेना, आपको सब पता चल जाएगा। मैंने डायरेक्ट बायोस को रिकॉर्ड करके दिखाया हुआ है। ओके, तो ये सारी चीज़ें। अगला, सेटिंग में रिकवरी ऑप्शन से भी विंडोज़ 10 री इंस्टॉल हो जाता है। सेटिंग में रिकवरी ऑप्शन से भी, हाँ, अगर आपने कोई भी बैकअप बना के रखा हुआ है विंडोज़ 10 का और आप अपग्रेड करते हो विंडोज़ 11 पर और दोबारा से उस बैकअप को रीस्टोर करते हो सेटिंग से, तो डेफिनेटली आप अपने सिस्टम को डाउनग्रेड कर लोगे और पुराने सेटिंग पर कर लोगे। ईजिली आपका हो जाता है, कोई इशू नहीं होता है। एंड देन नेक्स्ट, भाई मुझे लगता है ये विंडोज़ 11 अपडेट अभी 50% है। जब विंडोज़ 11 ऑफिशियल अपडेट आएगा तब हम बहुत कुछ अलग देखने को मिलेगा। तो बोल सकते हैं कि ये एक बीटा मोड पर है और यहाँ पे अभी टेस्टिंग चल रही है कि इसको और बेटर बनाने के लिए यूज़र को ये दिया गया है 5 to 6 मंथ का अभी माइक्रोसॉफ्ट के पास टाइम है। माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है कि अगर 2020 तक ये रिलीज़ हो जाएगा स्टार्टिंग में, यानी कि 5 to 6 मंथ आपके पास, मतलब उसके पास टाइम है इसको स्टेबल बनाने के लिए, अपडेट करने के लिए, प्रॉपर तरीके से यूज़र एक्सपीरियंस पर काम करने के लिए। तो उसके हिसाब से मैं भी देखते हैं 5 to 6 मंथ में ये 100% अपडेट में क्या प्रोवाइड करता है और स्टेबल वर्जन में क्या क्या मिलता है। तो बहुत चेंज तो मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सारे सिक्योरिटी बग्स एंड एप्लीकेशन इश्यूज़ वगैरह जो थे वो में भी जल्दी ही फिक्स कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट फर्दर अपडेट में ही आपको मिल जाएंगे वो। ओके, एंड गाइज डू नॉट अपग्रेड इट। माई विंडोज़ 11 इज स्टक एट फर्स्ट टाइम कन्फिग्रेशन एंड आई हैव अ गुड एंड PC 16 GB रैम, 1 TB SSD एंड i7 प्रोसेसर। तो मे बी उसमें TPM सपोर्ट या सिक्योर बूट कुछ ऐसा ना हो या जो कुछ भी है, तो अभी मैं भी यही बोलूँगा कि अभी विंडोज़ 11 को आप अगर एक स्टेबल वर्जन की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अभी आपको नहीं मिलने वाला है। कुछ ना कुछ उसके अंदर हर तरीके के मदरबोर्ड, जितने मॉडल्स हैं उस तरीके के मदरबोर्ड में या कंप्यूटर्स में या लैपटॉप्स में आपको कुछ ना कुछ अलग अलग डिफरेंट इशू देखने को मिल रहा है। सो रिकमेंड मैं भी करूँगा कि 50-50% अगर आप रिस्क लेना है एंड टेस्टिंग करना चाहते हैं और उसके बारे में पूरा समझना चाहते हैं तो बस लग जाओ, डाउनलोड करो, अपग्रेड करो, या फिर उसको इनसाइडर प्रीव्यू पे जाकर विंडोज़ 11 का बीटा वर्जन इंस्टॉल कर लो, है ना। बट अपने रिस्क पर आप करना, आप अपना डेटा वगैरह का बैकअप कहीं सेफ रख लेना, अपनी पुरानी विंडोज़ का की वगैरह प्रॉपर तरीके से कहीं सेव कर लेना, इसका बैकअप नहीं है तो बैकअप रख लेना। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं। सेम प्रॉब्लम, सिक्योरिटी प्रोग्राम रीस्टार्ट करने पर ऑफ हो जाता है। हाँ, डिफेंडर वगैरह बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ हो जाता है। ओके, ये प्रॉब्लम ISO से है, ऑफिशियल इनसाइडर डेवलपमेंट में नहीं है। हाँ देखो, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी है जो
ऑफिशियली लीक वर्जन अगर आप डाउनलोड करते हो, लीक वर्जन कहीं से भी आप उठाते हो, तो उसके अंदर कुछ डिफरेंट आपके कंप्यूटर पे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। एंड जब आप इनसाइडर प्रीव्यू पे जाओगे तो मे बी वो सॉल्व हो जाए एंड कुछ अदर डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि ये स्टेबल वर्जन नहीं है तो प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही आएंगे। ओके, सो आप उसको देखिए कैसे क्या करना है। हाय सर, इनसाइडर प्रोग्राम में जाने पर एरर दिखा रहा है। देखो, जितने लोगों को कहीं पे भी जाने पर एरर दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप एक बार इंस्टाग्राम पर मुझे टैग करो, उस स्क्रीनशॉट को लो और मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करो, डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा। ओके, तो संडे को हम लोग इंस्टाग्राम पर बहुत सारे कुछ अच्छा अपडेट भी लेकर आ रहे हैं, तो इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन जरूर कर लेना आप लोग। ओके, एंड देन विंडोज 7 अल्टीमेट अपग्रेड कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली कर सकते हो, 100% जाओ अभी कर दो, आप जेन्युइन विंडोज़ 11 इस्तेमाल कर पाओगे। बिट डिफेंडर बहुत रैम यूज़ लगता है, इसलिए वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ हो जाता है, लेकिन और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो डिफरेंट एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा रैम यूज़ करते हैं, प्रोसेसर यूज करते हैं, ग्राफिक्स वगैरह के बैकग्राउंड में वो चलते रहते हैं। तो आई थिंक बिट डिफेंडर नहीं ऑफ होना चाहिए। बिट डिफेंडर एक सिक्योरिटी प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर को, हमारी इन्फॉर्मेशन को, हमारे डेटा को, हमारे ब्राउजिंग को, सर्फिंग को, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसको सेफ रखता है, तो वो सब कुछ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आई थिंक कि ये मेरे तरफ से तो काफ़ी बड़ा एक ड्रॉबैक है, उसको नहीं होना चाहिए, चाहे वो जितना भी रैम या कुछ भी यूसेस करे, इतना भी नहीं ले लेगा कि मतलब ये सारी चीज़ें, बट माइक्रोसॉफ्ट उसको फिक्स करेगा। आई थिंक ये आप देख लेना। सर, क्या हमारी पुरानी ऐप्स और डेटा और कंपनी की तरफ से जो दिया गया है वो सारे ड्राइवर्स वगैरह विंडोज़ 11 पे लाने पर डिलीट हो जाएंगे? नहीं, कभी नहीं होगा। मैंने इसको ऑफिशियली करके दिखाया है और फर्स्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसमें यही सब दिखाया था। तो कोई भी ना डेटा डिलीट हुआ था, ना कोई ड्राइव में कोई चेंजेज हुआ था, ना पार्टीशन डिलीट हुआ था, ना जो भी मैंने इंस्टॉल किया था उसके अंदर कोई चेंजेज हुआ था। बस एक प्रॉब्लम हुई थी, हमारा VMware काम करना बंद कर दिया था और MS ऑफिस के जो एप्लीकेशन यूज़ किया जा रहा था उसके अंदर कुछ ना कुछ VC रन टाइम 1.1.DLL की फ़ाइल का मिसिंग था, ऐसे कुछ। तो मे बी मैंने जब दोबारा से उसको अपडेट करा और सारी चीज़ें, तो फिक्स हो गया था। ओके, सो अभी चल रहा है, कोई इशू नहीं है। इनसाइडर प्रोग्राम पे आप दोबारा अपडेट ले लो, तो अभी तो उसको फिक्स कर दिया गया है। मे बी उसका प्रॉब्लम तो मेरे सिस्टम पे सॉल्व हो गया है। ओके, i3 7th जनरेशन में होगा क्या? हाँ, डेफिनेटली आप चला लोगे। i3 7th जनरेशन, 4GB रैम आपका मिनिमम एटलीस्ट होना चाहिए। 8GB वगैरह है तो बहुत अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो। TPM सपोर्ट, सिक्योर बूट इनेबल कर लेना, सब कुछ आपको मिल जाएगा। सर, प्लीज़ यूज़ विंडोज़ 11 प्रो वर्जन। विंडोज़ 11 प्रो वर्जन ही मैंने सब कुछ इंस्टॉल करके उसी पे देखा, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला। थैंक यू सो मच। तो आगे चलते हैं। My Windows 11 Pro license is no activated, that what I can do। अगर आपका Windows 11 माइक्रोसॉफ्ट का जो कुछ ऐसा है एक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो आई थिंक आप एक बार रीबूट करके देख लो, एक बार दोबारा से फॉर्मेट करके देख लो, ये सारी चीज़ें तो हो जाना चाहिए। वैसे कोई एरर नहीं आया था। अपनी एरर को अगर एक बार, जैसे कि कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन टैग मत करिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करिए, हम डिटेल्स आपको वहाँ पे बता देंगे। भाई, कोई लैपटॉप बताओ जो कि ऑफिस वर्क या नेटवर्क के लिए नॉर्मल रेंज में हो। मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ कि बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट, बिगनर के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, प्रोग्रामर्स के लिए कैसे कैसे क्या है, पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड, मतलब वो सारी चीज़ें हैं, पूरा पूरा प्रोजेक्ट डिटेल बना रखा हूँ, जल्दी ही वो मैं आपको बता दूँगा। ओके, सो अच्छा, बहुत अच्छा सा किसी ने यहाँ पे डिटेल शेयर किया। मेनी टाइम्स विंडोज़ एक्सप्लोरर क्रैश, विंडोज़ एक्सप्लोरर का भी क्रैश हो जा रहा है। हाँ, ऐसा हो रहा है। एंड ब्लिंक्स कॉन्टीन्यूसली एज पर ओपन, मतलब जब भी आप कुछ ओपन करो, कभी कभी माउस भी ब्लैक स्क्रीन पर ब्लैंक कर रहा है, तो ये भी एक इशू है। मेनी टाइम्स टास्क बार कैन नॉट लोड। टास्क बार कभी कभी, बहुत सारे ऐसे मदरबोर्ड हैं या लैपटॉप हैं जिन पे टास्क बार ओपन भी नहीं हो रहा है ना, तो ये भी एक बड़ा इशू है। 2-3 बार रीस्टार्ट करने पे वो फिक्स हो रहा है, डेफिनेटली वो फिक्स हो रहा है। कॉपी पेस्ट अनइंस्टॉल रीनेम ऑप्शन शुड बी अ फर्स्ट, कैन नॉट बी इन सो मोर ऑप्शन। ओके, तो हाँ, ये सारी चीज़ें हैं कि कॉपी पेस्ट वगैरह सबसे पहले ही दिखा दे रहा है सारी चीज़ें। ओके, थैंक यू सो मच ब्रो। इट इज़ सेफ और नॉट, मैंने इसका टेस्टिंग वीडियो डाल रखा है, आप जाकर चेक करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विंडोज़ 11 का कंप्लीट सीरीज़ है, या तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखो, पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। एंड बाई अपग्रेडेड ग्रीन स्क्रीन एरर,
ग्रीन स्क्रीन एरर आई थिंक, आई डोंट नो, मैं समझा नहीं। लीक वर्जन है डेफिनेटली। मैं जो ये कंटेंट पढ़ रहा हूँ या लीक वर्जन नहीं, मैंने ऑफिशियली इनसाइडर प्रीव्यू एंड मैंने एक विंडोज़ 11 का जो लीक वर्जन था, प्रो वर्जन इंस्टॉल करके हमारे पास जो की पड़ा हुआ था ओल्डर वर्जन के ऑपरेटिंग सिस्टम का, उससे एक्टिवेट किया, वो हो गया। तो मे बी वो जेन्युइन हो गया और फिर मैंने उसको प्रॉपर तरीके से अपग्रेड कर दिया, इनसाइडर प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया, ऑफिशियली एक्टिवेटेड फिर मुझे वो मिल गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। फाइनली ये रहा। एक वीडियो के नीचे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स और पड़े हुए थे। सो इस ऐसे ही मैंने 3-4 वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड किया था। बहुत सारे डिफरेंट यहाँ पे फीचर वगैरह हमें आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया है। एंड अल्टरनेटिव फॉर ऑफिस 365, ऑफिस 365 या MS ऑफिस का एक अल्टरनेटिव वीडियो मैं बना रहा हूँ। आपको नेक्स्ट वीडियो, अपकमिंग वीडियोस में वो मिल जाएगा कि उसके लिए क्या आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके। एंड विंडोज़ 11 का और भी यहाँ पे अगर मैं कोई डेटा दिखाऊँ तो सी, फाइनली मैं कुछ कमेंट्स और यहाँ पे रीड करने वाला हूँ, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों ने पूछा था। So I have HP 254G5 लैपटॉप बट आई कैन नॉट इनेबल सिक्योर बूट। ये जब सिक्योर बूट आपको नहीं मिल रहा है ना, तो पहले UEFI ऑप्शन आप इनेबल कर लो अपने मदरबोर्ड पर, है ना। तो वो देख लो कि ये सब कुछ सेटिंग 1 by 1 करके रिबूट कर लो एंड देन फाइनली देखो आपको सेटिंग मिल जाएगा। सर जी विंडोज़ 11 ISO डाउनलोड का लिंक देखो, लिंक यहाँ पे ऑफिशियली वो अलाउ नहीं है या वो लीक वर्जन है, तो हम लोग उस पर प्रॉपर एक्शन नहीं ले सकते या उसका लिंक शेयर नहीं कर सकते। बट अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हो तो वहाँ पे भी बहुत सारी डिटेल्स है, बहुत सारे लोग वहाँ पे दे दिए हैं एंड गूगल करके इजीली आप डाउनलोड कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। सर आप काफ़ी ज़्यादा अपडेट रहते हैं, थैंक यू सो मच। भाई TPM पर बना दो वीडियो। TPM पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, TPM पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। इसका एक टॉपिक मैं नोट कर लेता हूँ क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे ऐसे डिमांडिंग क्वेश्चंस क्वेरी होती है जो मैं भूल जाता हूँ, बट इसको मैंने नोट कर लिया। सारे क्वेश्चंस को मैं नोट करके एक डेडिकेटेड वीडियो संडे तक जितने भी क्वेरी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी पर मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ। मतलब मत पूछो, बहुत सारे कंटिन्यूस वीडियोज़ आपको 2-2, 3-3 वीडियोज़ में भी एक दिन में मिलने वाली है, आई थिंक सो। देखते हैं क्या है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको विंडोज़ 11 को लेकर आप लोगों ने पूछा था, मैंने आंसर कर दिया। कोई भी अदर डाउट आपके पास होता है तो कमेंट करके बता दो एंड वीडियोस को लाइक कर दो। लाइक मोटिवेट करता है फॉर नेक्स्ट वीडियो, जल्दी ही आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।